एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता से जुड़े सरोकारों की। इसी बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रज़िया बेग मैम मौजूद हैं। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, जो मुहिम आइपा द्वारा छेड़ी गई है प्रगतिशील राजनीति की, इसके बारे में आप क्या समझती हैं और क्या-क्या मुद्दे आपको लगता है कि प्रगतिशील राजनीति में होने चाहिए? हाँ, देखिए बहुत अच्छी मुहिम आपकी बहुत अच्छी है और इस मुहिम के तहत हम लोग लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों की बात निकाल सकते हैं। और जैसे चुनावी ये अब माहौल है बना हुआ, और जहाँ तक कि लोगों से क्या मुद्दे आप निकालें, आप किसी भी स्टेट के लिए सबसे पहले होता है कि उसका विकास क्या हुआ। और 21 साल हो गए इस स्टेट को बने हुए, हम अपने आप को क्यों ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको हमें पूछना पड़ेगा, और आपका भी आइपा को भी चाहिए कि लोगों से पूछे कि 21 साल के अंदर इस स्टेट को जहां होना चाहिए था, जिसके लिए हमने इतनी शहादत दी, लोगों के परिवार के परिवार उजड़ गए और उसके बाद कुछ नहीं मिलना। और सिर्फ यही नहीं होता है कि हमारी सरकार चल रही है, इलेक्शन आ रहे हैं, चल रहे हैं, हम लोग खड़े कहाँ हैं ये देखना जरूरी है। बिल्कुल मैम, आपने दलों की बात करी, राजनीतिक तमाम दलों की बात करी। इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है मैम, तमाम जो दल हैं, राजनीतिक दल अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, लेकिन कई हद तक जो है तमाम दल, अगर हम बात करें तो कितने ही परसेंटेज ऑफ दल लोकतांत्रिक हैं, ये एक सवाल सा बन के रह जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मैम, कि सच में क्या तमाम दल लोकतांत्रिक हैं? देखो, हमें हमारे पास संविधान है और संविधान हमको कहता है कि लोकतंत्र के अंदर हम जी रहे हैं। हमारा आइन है, आइन हमको कौन कौन सी चीजें से परमिट करता है, कौन कौन चीजें से रोकता है, उसी के तहत सरकार बनती है, उसी के तहत लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उसी के तहत हमें सब कुछ इस समाज में जीने की एक परमिशन मिलती है कि हम समाज के अंदर कैसे जिए। जहाँ तक प्रजातंत्र का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, मुझे तो ये लग रहा है अब के हालात में कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो चुका है। हमारा शासन प्रशासन क्या सुनने को तैयार है? एक गरीब अंतिम व्यक्ति की बात आप सुनने को तैयार है? तो ये प्रजातंत्र बचेगा? हम अपनी मर्जी से अपने आप से संविधान के दायरे के अंदर काम करना चाहें, हम नहीं कह सकते। अगर हम आवाज उठाना चाहें सरकार के खिलाफ तो हम वो नहीं उठा सकते हैं। हमें हमारा हक हमको ना मिले और हम सड़क पे आ जाएं, वो हमको ना मिले, तो ये प्रजातंत्र है। एक सवाल मैम ये कि इलेक्शन के टाइम पे देखा जाता है तमाम जो दल हैं वो डेवलपमेंट की बात से हट के कहीं ना कहीं देखा जाता है भावनात्मक तरीके से वोट पाने की कोशिश करते हैं। धर्म के आधार पे, कस्बे के हिसाब से, जाति, समुदाय, इन चीज़ों को ले आते हैं इलेक्शन के टाइम। इसको कितना सही मानती मैं? हमारे देश का कुछ ऐसा हिसाब किताब बन गया है कि जातिवाद पे वोट पड़ेगा, आपके रिश्तेदारी पे वोट पड़ेगा, आपकी काबिलियत क्या है, क्या आप लेजिस्लेशन में पहुंचने के लायक हैं, पार्लियामेंट में पहुंचने के लायक हैं, उससे तो हट के पड़ता है बिल्कुल वोट। और ये बहुत गलत चीज़ है। आप सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दे रहे हैं। अब आप देखिए ना कि हमारे यहाँ वो चलता है ना, वो सब पिता फिर पुत्र फिर ये उसका जो एक हायरार्की वो उस तरीके से बना के चलते हैं कि नहीं, बाप है तो उसका बेटे को आना जरूरी है। अब आपको एक एग्जाम्पल अब दे रही हूँ कि महिलाओं के संबंध में हमने एक बात कही थी कि हम महिला कहते हैं कि आधी आबादी है, आप उसको टिकट दें, उसको पार्लियामेंट तक पहुंचाएं, उसको विधानसभाओं तक पहुंचाएं। लेकिन क्या कभी आप देख रही हैं कि कितनी कितनी महिलाओं को टिकट मिल रहे हैं? कोई सी पार्टी किसी महिला को टिकट देने को तैयार नहीं। और अगर टिकट देगी तो या तो वो किसी बड़े नेता की बेटी है, या उसकी पत्नी है, या उसकी कोई रिश्तेदार है, या उसका कुछ और हिसाब किताब है कि उसने वो अपना क्या काम करा नहीं करा उसने, लेकिन ये है कि साठ गांठ जोड़ तोड़ करेगी तब आ जाएंगी। क्या वो महिलाएं जो वाकई में उसके हकदार हैं उनको टिकट मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब देखिएगा आप कि किसको मिलने जा रहा है। ऐसे कितनी कांग्रेस किसको देने जा रही है, भाजपा किससे देने जा रही है। महिलाएं से जुड़ा मैम एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आया। आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं। और महिलाएं जब किसी क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो उन्हें एक ओछी नज़रों से देखा जाता है। आपने राजनीतिक की बात करी, उसके अलावा भी अगर तमाम चीज़ों में हम देखें तो अगर महिला मेहनत से आगे बढ़ती है तो उस पर गलत तरीके के लांछन लगते हैं। इस चीज़ को कैसे देखती हैं मैम? बहुत अच्छा, ये मैं बहुत कहती भी चली आ रही हूँ और ये मेरा एक स्पेशलाइजेशन है। लाइक जब महिलाएं कोई काम करती हैं वो अपने गर्ल्स पे काम करती हैं, उसके बावजूद जब कुछ लोग कहते हैं कि महिला फर्स्ट,
लेकिन जब आगे की पंक्ति में किसी फंक्शन में बैठे हुए होते हैं तब वो महिला फर्स्ट नहीं कहते, तब उसे धक्का मार के कहते हैं चाहे धक्का ही देना पड़े पीछे चले जाओ। तो ये जुमलेबाजी करते हैं कि महिला फर्स्ट वाली बात, मेरे ख्याल में ये बात लोगों के दिमाग से, जहन से निकल जानी चाहिए। फर्स्ट वस्ट कुछ नहीं होता है, आप उसे चाहेंगे तो पीछे पंक्ति में भी खड़ा नहीं होने देंगे। एक सवाल मैम, ये विकास के तमाम मापदंड होते हैं, शिक्षा की बात करें या तमाम चीज़ों की बात करें, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि और कुछ मापदंड जो है विकास का होना चाहिए? क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, इनकी बात तो हम करते हैं, इसके अलावा आपको क्या मापदंड लगता है विकास का होना चाहिए? देखिए, विकास का मापदंड यही नहीं कि हमने सड़कें बना दी, सड़कें कल के दिन टूट भी जाएंगे। आपने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास का है उसे खड़ा करना होगा और उसे आपको समझना भी होगा हमारे लोगों को कि विकास कहते किसको है। जब हम अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं और हमारा लोग वहाँ तक ना पहुँच पाए, विकास वहाँ तक ना पहुँच पाए, तो हम विकास की कहीं दूर तक खड़े नहीं हैं। विकास की बात होती है उसका हर तरीके से उसको स्वच्छ करना, लाइक उसकी सोच क्या है उसको वो बदलना, स्वास्थ्य क्या है उसको, कि आज जो हम लोग स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो हम तड़प जाते हैं लेकिन हमें बेड नहीं मिलते हैं। आप जाके तो देखिए किसी अस्पताल में जहाँ जरा सी महामारी हो जाए, अभी कोविड में जो गुजरा है उसे विकास कहेंगे हम लोग? हमें सिर्फ सड़कों पे चलने के लिए क्या हमने आज बना दी कि वो सड़कें ही सिर्फ विकास है? उसका आपने बौद्धिक स्तर से कैसे विकास किया, उसका बौद्धिक स्तर संभालना होगा। उसके आने वाली पीढ़ियों को कहाँ तक आप संभाल पाएंगे वो भी आपको देखना होगा, उसका भी विकास करना होगा। हम न्याय को तरस रहे हैं, वो भी देश का विकास है। तो बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमने 4 योजनाएं बनाई और हमने दे दी लोगों को। वो दी कहाँ, आप प्रूफ तो करें उसको कि हमने दिए। क्यों तड़प रहे हैं फिर लोग, क्यों सड़कों पे आ रहे हैं लोग? तो बहुत सारी चीजें, विकास इसी को नहीं कहते हैं कि घर बना लिए, मकान बना लिए, वो विकास नहीं है। मैम, अगर युवा पीढ़ी की बात करी जाए जिन्हें देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उनके भी 2 कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर सकते हैं हम उनको। एक जो चुनाव में, जो राजनीति में बहुत एक्टिव रहते हैं, और एक जो नोटा का बटन दबा कर आते हैं। कहीं ना कहीं मैम सपने हर युवा के बहुत बड़े होते हैं, रोजगार से जुड़े सपने होते हैं, शिक्षा से जुड़े सपने होते हैं। जब वो साकार नहीं होते तो कहीं ना कहीं निराशा का भाव आता है। इस कदम में युवाओं को क्या करना चाहिए आपके सुझाव में, जब उन्हें कोई अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलती, जब वो निराश हो जाते हैं? बिल्कुल देखिए, एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश में युवाओं की है और वो युवा आज तो पूरे देश के अंदर हमारे एक तरह से त्रस्त हो चुका है, क्योंकि उसे कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, उसे जॉब्स नहीं मिल रही है, उसको एक मार्गदर्शन ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं जाऊं कहाँ को। तो ऐसे हालात में उन लोगों को करना क्या चाहिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी उनको कि तुम अपने आप को ऐसी जगह पे खड़ा कर दो जहाँ तुम बिल्कुल ख़त्म हो जाओ, लेकिन उन्हें खुद इस्टेब्लिश करना होगा। जब हमारे जो सरकारों का एक सबसे बड़ा वो होता है कि कैसा मुद्दा है कि हम युवाओं को अपने संभाल के रखें। उनके बगैर हम ना देश चला सकते हैं, ना घर चला सकते हैं, ना हम उनके बगैर में कहीं पहुंच सकते हैं। तो युवाओं को संभालने के लिए सबसे पहले तो सरकारों को सोचना होगा कि हमारा युवा विचलित ना हो, और दूसरी बात, युवाओं को खुद इस बात को देखना पड़ेगा कि अब मैं, जब हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं डे बाय डे, तो कहाँ से अपने आप को संभाल पाऊँ। तो युवाओं को एक अपने आप को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि युवा शक्ति अगर आ जाए अपनी पे तो बहुत कुछ कर सकती है। बहुत कुछ मार्गदर्शन की जरूरत है ना, बहुत कुछ कर सकती है। मैम, समाज कल्याण और राजनीतिक के ग्राफ को किस तरीके से प्रगतिशीलता पे पहुंचाना है, इसकी कोशिश जो है आईपा कर रहा है। इस कोशिश को आप किस तरीके से देखती हैं, और जो मुहिम है उसके लिए आपके अगर कुछ सुझाव है तो प्लीज़ हमसे साझा करिए। समाज कल्याण, जी देखो, समाज कल्याण की सारी बातें हमारी हुई अभी वो समाज कल्याण से ही संबंधित हैं, हमारे विकास से ही संबंधित हैं। तो जैसे आपके यहाँ आपका मुहिम चल रही है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप पहुंच पाएंगे लोगों तक, अपनी रीच बना पाएंगे, लोग इससे फायदा भी उठाएंगे। आप आप कोशिश कर सकें अगर, तो आप विकास के मुद्दे को लेके पहुंच जाए उन झुग्गी झोपड़ियों में, उन लोगों के पास में जो जानते भी नहीं है कि विकास क्या चीज होती है। अगर आप वहां तक पहुंचे और उनकी आवाज को आप
इन जो बहरे बैठ गए हमारे सत्ताओं पे वहाँ तक पहुँचा दें, तो शायद लोगों का विकास भी हो पाएगा। और हमने जो ये आपने जो ये एक मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम का आपको और लोगों को फल भी मिल जाएगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा, मगर आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि मैं रज़िया बेगम यहाँ कोर्ट में बैठी हूँ, आप मेरे पास आई हैं, बातें जानी है कि क्या है कैसे, लेकिन अगर हम उनकी भी जान लेंगे तो वो आप और हम उससे रूबरू हो सकेंगे। बहुत धन्यवाद मैम आइपा के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थी रज़िया बेग मैम, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे हमसे बातचीत करी, अपने विचार साझा करें। अगर आइपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।